माणक महिमा, बालक माणक दयाचार्य के सानिध्य में जयपुर के मायने, जयपुर बांको क्षेत्र, गुरुदेव को चतुर्मास, और चतुर्मास के बाद में मर्यादा महोत्सव भी जयपुर में। तो बीच को समय चतुर्मास और महोत्सव के बीच में भी दयाचार्य जयपुर के ही मान लो कोई परिपार्श्व में बठी आसपास बठी विराज गया। फिर मर्यादा महोत्सव जयपुर में लंबो समय आचार्य प्रवर को जयपुर ने मिल गयो। तो मानक रो मानो भाग्य, इतो लंबो समय गुरुदेव के सानिध्य को मिल गयो। और मानक लाभ भी उठायो है महोत्सव के दिना में। तो और भी बालक बारह का भी श्रृंगारा आया ही वेला। तो यहाँ मानक ने एक तादित आत्माओं को परिपास में मिल गयो। जय जस मघवा, मैं अकेलो ही गाऊं बिन अकेले। जय जस मघवा पद अनुरागी भागी, माणक मन बैरागी, अंतर हृदय भावना जागी भागी, माणक मन बैरागी। उमग्यो अंतर जग्यो जोश, अब लाग्यो हृदय गुरु चरणा। उमग्यो अंतर जग्यो जोश, अब लाग्यो हृदय गुरु चरणा। रू रू ठर गयो जीवन वन में, झरे शांत रस झरना। हजी हाँ, रू रू ठर गयो जीवन वन में, झरे शांत रस झरना। जय जस मघवा पद अनुरागी भागी, माणक मन बैरागी। अब माणक बालक है, गुरुचरणा के मैंने मन लाग्यो है। और सीखनो धारणो आपने नव पदार्थ पानारी चर्चा रे ज्ञान तत्व ज्ञान बालक सीख रहे, बहुत यानी विनय ज्ञान विनय में लगे रहे, सीख रहा है। तो मानो कि शिखर की ओर बढ़ने को क्रम शुरू हो गयो है। बालक रो वैराग्य भाव की लय भीतर में जागी है। अब दयाचार्य प्रवर ने पतो चाल्यो के टाबरिया के मन में दीक्षा की भावना है, जानकारी होगी। तो देखा बालक क्या लायक है कि नहीं दीक्षा के। तो दयाचार्य भी अपनी ओशु पार की दृष्टि देखे बालक क्या है, अंतर मन को बैराग है, टाबर पने को भावुकता में करे। दयाचार्य बल परख करने को प्रयास करियो, परखो टाबर ने। कभी टाबर लागे तो ठीक है, लागे मन वैराग्य है, अच्छो दीक्षा लेवे तो अच्छो टाबर लागे। तो अब वो दीक्षा के वास्ते तो आज्ञा लेनी पड़े। तो दयाचार्य की संपर्क हो, टाबर बोलो गुरुदेव इच्छा तो है पर बाबा जी को डर लागे मने, तो बाबू जी को डर लागे, बांखने मैं तो बोल कौन सकूं, डर लागे मने, बहुत मुश्किल है, आज्ञा क्या लीजिए माऊ, मने डर लागे बाबू जी कहीं कर दे। दयाचार्य फरमायो कि नहीं डरने की बात कोई नहीं, ठीक है थारा बाबू जी अच्छा समझदार आदमी है, बहुत विवेक वाला आदमी है, तो देखो डरने की बात को नहीं, देखो अभी मौको आन दो। थोड़ा आश्वासन दे दियो बाणक ने। अब गुरुदेव चौमासो पूरो हो गयो और जयपुर में उपनगरा में दो भी परिपार्श्व में कुछ विराजा, महीना विराज गया, फिर पाछा शहर में पधार गया। और भी छबील जी स्वामी की माता दोला की दीक्षा, छबील जी स्वामी जी का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का टमकोल बांको चौमासो छबील जी स्वामी। और छबील जी स्वामी बड़ा अपने संग में 6 आचार्य के शासन में साधुपनो पालने वाला छबील जी स्वामी है। गुरुदेव तुलसी के शासन में प्रयाण ने प्राप्त करियो, यहाँ छबील जी स्वामी है। तो बांकी दीक्षा दयाचार्य के शासन काल में 10 वर्ष करीब रहा, 10 साल रहा।
छबील जी समीर माँ दोला जी बंक दीक्षा भी हुई है। अब दयाचार्य लाडनू खानी ब्यार कर दे, जयपुर से लाडनू खानी ब्यार करावे, तो लाडनू को रास्तो ले लियो, ब्यार हो गयो। तो ब्यार में लक्ष्मण दास जी भी सेवा में, भी गुरुदेव की सेवा, रास्ते की सेवा करा। रास्ते की सेवा भी कई बार बहुत अच्छी हुए, थोड़ो कई बार टाइम मिल जावे, आचार्य से भी कई बार निकटता बात को मौको मिल जावे, तो लाला जी सेवा के मायने गुरुदेव रास्ते की सेवा में। तो अब ब्यार हो रहा है, लाला जी सेवा में है। तो एक दिन दयाचार्य विराज्या आल, यहाँ लाला जी आस पास ही आल, खने कोई सेवा में बैठ गया। उसी दयाचार्य को आज तो वो तब तो डरे आंसू, मैं की प्रयास करूं आज्ञा दिलाने के मायने। अब प्रयास भी गुरुदेव खुद करे तो और कहीं चाहिए, तो गुरुदेव खुद आज्ञा दिलाने को प्रयास करे, कितनी बड़ी बात है। तो लाला जी बैठा, दयाचार्य विराज्या सेवा में बैठा लाला जी, गुरुदेव फरमायो, लाला जी नावा गांव, जयपुर लाडनू कभी रिश्ते में नावा गांव में प्रवास हो रही हो, लाला जी सेवा में बैठा। तो एकांत को सो माहौल समय हो, स्थिति ही, तो दयाचार्य को आ जाने थोड़ी बात कवा, टाबर ने आज्ञा दे देवे। तो दयाचार्य फरमावे, लाला जी थारो ओ माणक मन भावणो, लाला जी थारो ओ माणक मन भावणो, अनुरागी अध्यात्म रो, अनुरागी अध्यात्म रो, लग्यो जानक रग रग रंग हो, लाला जी थारो ओ माणक मन भावणो। बचपन में दिस नहीं, बचपन में दिस नहीं, इनमें बाल सुलभ चांचल्य हो, लाला जी थारो ओ माणक मन भावणो, आकारे आंकीजिए, आकारे आंकीजिए, इनरो निरूप चरित नैर्मल्य हो, लाला जी थारो ओ माणक मन भावणो। गुरुदेव फरमायो कि लाला जी वो थंक टाबरियो मानक क्या है, यहाँ काफी सीखनो धारणो करे, यहाँ लागे टाबर तो ठीक लाग रही हो। यहाँ देखो बच्चों है, पर घनी बाल सुलभ चपलता में देखने में नहीं आ रही है, और आप आकार से भी अंकन करो जा सके है। बहुत एक निर्मल बच्चों, निर्मल स्वभाव को बच्चों लाग रही है, बहुत यहाँ शांत वृत्ति को लागे, तेरा कसाई भी मंद लाग रही है। वो मैं देखूं सेवा उपासना में बैठे रहे करे, यहाँ ठीक लागे टाबर। तो अब माणक रे बारे में दयाचार्य फरमानो शुरू करियो। तो लाला जी सोचो रे, ओ गुरुदेव आ बात शुरू किया करी आज, न कोई प्रसंग न कोई बात भी टाबर की शुरू करी हमारे सामने, या तो मांग तो करता, सीधी टाबर की बात शुरू कर दी। तो लाला जी बोले, यहाँ तुम्हारा श्वास निश्वास छोड़ता, यहाँ
नाखता निसासो बोले लाला लिथमण दास जी। नाखता निसासो बोले लाला लिथमण दास जी। बड़ो विनीत बाप हो इनरो काई करूं अरदास जी। नाखता निसासो बोले लाला लिथमण दास। याद आता ही भरी जय छाती में उच्छ्वास जी। याद आता ही भरी जय छाती में उच्छ्वास जी। बड़ो विनीत बाप हो इनरो काई करूं अरदास जी। नाखता निसासो बोले लाला लिथमण दास। खेल तो कुश्ती अखाड़े जब दे तो आवाज में। खेल तो कुश्ती अखाड़े जब दे तो आवाज में। छोड़ कर चुपचाप आतो बातों बात लिहाज में। बाप स्यों भी भारी मारो राख तो विश्वास जी। बाप स्यों भी भारी मारो राख तो विश्वास जी। नाखता निसासो बोले लाला लिथमण दास जी। नाखता निसासो बोले लाला लिथमण दास। मैं हमारी शैली में बात बता रही हूं। लाला जी बोलिया मानक रो नाम आयो। लाला जी मानक रे बाप की बात शुरू कर दी कि गुरुदेव बाप की रो बहुत बढ़िया टाबर है बेटो। बाप भी बहुत बढ़िया आदमी हो। इरो बाप तो मारो ही छोटो भाई हो ना। हुक्मी चंद हो को नाम तो गुरुदेव कहीं बताऊं। मैं तो भी को नाम आता ही मारो छाती भरी जाए। मारो ये तो प्रिय भाई हो चलो गयो कहीं बताऊं। बड़ो मोह या प्रेम जागे स्नेह जागे छाती भरीजगी मारी तो नाम आता ही। तो महाराज वो खेल अखाड़े में खेल तो मैं आवाज दे दें तो चुपचाप खेल छोड़ के आ जा। तो बिनी तो हमारे प्रति वो। और गुरुदेव मेरी कई विशेषता बताओ हमारे भाई की। हालांकि मैं तो मेरे भाई हो पर बाप को जिया विश्वास करो जावे। बाप सु भी ज्यादा विश्वास को मारो करतो यानी मैंने बाप सु भी ज्यादा महत्व दे के वो रहतो कि यहाँ टाबर को बाप हो। महाराज ठीक है वो कोई स्थिति बन गई मैं कही तो योग हो भाई को गनो योग को नहीं हो। सांगानेरी नदी के पास में कोई भीड़ डाकू मिला बिना लूट कर बिना मार दियो तो मारो भाई तो यहाँ 14 की साल में चले गयो। अब 28 की साल है वो 14 की साल में चले गयो। और गुरुदेव भाई ने मैं भाई भूली जाए को नहीं भाई की याद आप वो करते ओ भी हमारे छोटे भाई को बेटो ओ मानकियो है। तो गुरुदेव और कहीं बताऊं ये टाबर का कोई भाग्य में कमी है। भाग्य में कमी है कि बाप तो चले गयो और 2 महीना को हो जो ना मेरी मां चली गई बिना माँ बाप को या हुजो। अब मां नहीं रहे तो प्यार लाड कुण देवे बिने। तो गुरुदेव पूछे ढाई माता ने राखी ढाई माँ को दूध पी पी करके वो बड़ो यो मानकियो नीति को विकास हुयो है। महाराज आप जहाँ फरमायो ना टाबरियो बहुत सीधो शुद्धो भलो बच्चो है। बहुत सीधो शुद्ध है बहुत अच्छो बच्चो है। और हमारे तो प्यार दुलार को पात्र है मानकियो। पर गुरुदेव आप तो बड़ा पुरुष हो मने भी लागे टाबर होना अच्छो टाबर होना लगे। आप तो खैर मां पुरुष हो कहीं को। तो लाला जी आई तो मैं कह रही हूं ना टाबरियो अच्छो लागे। तो इसो टाबर आपने संग में आवे दीक्षा लेवे तो किया बढ़िया कि गुरुदेव ऐसा भाग कठ है हमारा। आप हमारे परिवार को सदस्य शासन में सिर उजावे मारो ऐसा भाग है कठ है। आ तो कोई रे भावना वैराग्य जागे हुए तो दीक्षा की बात हुए। हमारा भाग कठ है कि हमारे टाबर आपके चलना में आ जाए। लाला जी अगर वो टाबर तैयार हुए दीक्षा की बात करे तो थे ना तो को नहीं कहो ना थे ना नहीं कहो ना। अगर तैयार हुए बच्चों
दीक्षा की आज्ञा मांगे तो उसे ना नहीं कबूलाना। तो देखो ओ टाबर थारे घर के काम रो को नहीं, हमारे घर के काम को टाबर है वो। थारे ही घर क्यों रहे, थारे ही घर क्यों रहे, जो है मारे घर रे, जोग हो लाला जी थारो, ओ मानक मन भावनो, छोटो सो साधु बने, छोटो सो साधु बने, लाला तो इणरो उपयोग हो लाला जी थारो, ओ मानक मन भावनो। लाला जी मन यहाँ लागे ओ टाबरियो थारे घर के लायक को नहीं, हमारे घर के लायक है। ओ लाला जी छोटो सो दीक्षा ले ले, छोटो साधु बन गया, कितनी अच्छी बात उसी छोटपन में दीक्षा ले ले वे, फिर कितो उपयोग अच्छो हो सके। ओ देखो स्वामी जी को शासन है, वो तो आपने सबको घर है, तो इसो बढ़ के और किसो आपनो आश्रय हो सके है। तो ओ ज्यादा क्यों प्रेम करा, ओ शासन इसो आप प्रेम करा। लाला जी बोलिया गुरुदेव हाथ जोड़ के बोले वो तो मारो भाग्य है, आप इसी बात बच्चे के वास्ते, हमारे बच्चे के वास्ते आप तो फरमारिया हो, परंतु साधुपनो पालना गुरुदेव आसान काम को नहीं। ओ कोमल शरीर को शहर में रेड़ो बच्चों, कोमल शरीर को सर्दी गर्मी यूं सहन होना ही मुश्किल है लाला गुरुदेव, बहुत मुश्किल है। तो आपकी बहुत कृपा, आप तो हमारे बच्चे के मुश्किल है, दीक्षा लेनी बहुत है, कोमल बच्चों का सहन होना मुश्किल है सर्दी गर्मी। तो अब गुरुदेव फरमा रहा है कि देखो लाला जी इसी का ही बात है, जिया जिया शरीर ने अभ्यास हुआ तो सर्दी भी सहन हो सके, गर्मी भी सहन। फिर गुरुदेव गर्मी फिर बोझ लेकर चालना करना, हमारा बच्चों हो ना ऐसा मुश्किल है। गुरुदेव आप बड़ी कृपा करे, बस आप बहुत कृपा करे, हमारा टाबर मुश्किल है, बहुत कृपा आपकी। तो गुरुदेव तो छोड़े को नहीं बात में, गुरुदेव भी तो पक्का है नहीं आके इन बच्चे ने जिया तिया खींचना अपन तो। अब क्या गुरुदेव और कहीं 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 बात फरमावे, क्या लाला जी गदगद हो जावे, क्या दीक्षा की बात साफ हो जावे, यहाँ के लिए बात यथासंभव आगे आ सकती।